Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग नवंबर 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर आप असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो मून साइन आपका बनेगा, जो भी जॉडिक बनता है, तो आप उस जॉडिक की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। कमिंग टुवर्ड्स दिस वीडियो, देखते हैं नवंबर का महीना पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर Pisces people for November 2021? What are the energies for Pisces people for November 2021? What are the energies for Pisces people for November 2021? एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं जो नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात कहते हैं कि मैम एनर्जी में ऐसे चेंजेस कैसे हो सकते हैं। एक्चुअल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हर एक मंथ में एनर्जी साइकिल चेंज होता है। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है बस हमें यही समझने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा पहले पता लग जाए तो चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मेंटली एक तो चीज़ों को लेकर हम प्रिपेयर हो सकते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। तो इस वजह से एनर्जी में जब भी शिफ्ट आता है मैं आपको एक्सप्लेन करती ही हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिलती होगी। ओके, तो कमिंग टुवर्ड्स द वीडियो, देखिए पाइसेस पीपल, इस मंथ पहला कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। जिस भी स्पेयर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने करियर के लिए देख रहे हैं, अपने फाइनेंस के लिए देख रहे हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए देख रहे हैं, तो एक वक्त बदलने जा रहा है आपका। नवंबर के महीने में वक्त बदलेगा और वक्त आपके हक में ही है, लेकिन ये वक्त तब बदलेगा जब आपको किसी से गाइडेंस मिलेगी। इस महीने में किसी पर्सन के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है या फिर आपके आसपास से आपको कुछ ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है, इसकी गाइडेंस आपकी ज़िंदगी को इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है कि आप एक नई डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। आपकी ग्रोथ होगी उस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए इस मंथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा हेल्थ वाइज कुछ सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जब आपको ये गाइडेंस मिलेगी तब आपको एक बात का एहसास होगा कि आप जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनकी तरफ को आप भाग रहे हैं। आपके पास क्या बचा है, आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या अच्छा हो रहा है, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन की गाइडेंस आपको मिलेगी आपका ऑटोमेटिकली ध्यान इस डायरेक्शन में खिंच जाएगा। लेकिन फॉर द स्टार्टिंग पार्ट में ये बात बोल सकती हूँ कि आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस महीने में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब में प्रमोशन के चांसेस है, बिजनेस में कुछ अच्छा करने के यहाँ पर आपको मौके भी मिलेंगे और उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको देखकर लोग इंस्पायर्ड होंगे कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को फ्रेम किया है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है आप बाहर से लोगों को ये शो करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। कुछ समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस हैं जो कि आपका ये तब ठीक होगा जब आपको ये गाइडेंस इस मंथ में मिलेगी। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
इस महीने में मुझे आप लोगों से कटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करेंगे, और ये सोशलाइज़ ऐसा नहीं है, ये गाइडेंस मिलने के बाद ही ऐसा होगा कि आप ये जो सोशलाइज़ करना बंद कर देंगे। आप पहले कहीं न कहीं खुद से भाग रहे थे, लेकिन अब इस मंथ में जब आपको गाइडेंस मिलेगी तो आप लोगों से कट हो जाएँगे और आप खुद के साथ वक़्त स्पेंड करेंगे। आप मेडिटेट करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा अपने हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हेल्थ का ख़्याल नहीं रखेंगे, थोड़ा आपको रेस्ट इस मंथ में ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो कुछ सीवियर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस मंथ में फाइनेंसेस को लेकर आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस अटेन कर पाएँगे, और ये सिर्फ़ फाइनेंसेस के लिए नहीं है, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, एक ज़िंदगी में जो संतुलन होना चाहिए, वैसा संतुलन आप यहाँ पर अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अभी यहाँ नवंबर के मंथ में ज़्यादातर इस बैलेंस के ऊपर ही काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस मंथ में काफ़ी इमोशनल होंगे, लेकिन अपने इमोशनल साइड किसी के सामने नहीं रखेंगे। आप काफ़ी अथॉरिटेटिव होने वाले हैं। आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कहेंगे। आप अपनी बात अपने तक रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप दूसरों के ऊपर उस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस इस वजह से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके इमोशंस को लेकर आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद लोग आपके इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से अंदर एक इमोशनल टर्मोइल आपके चलेगा, लेकिन आप किसी को भी वो चीज़ बाहर नहीं शो करेंगे। ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस महीने आप काफ़ी डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। मतलब अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर कोई आपको कुछ भी इस मंथ में समझाने की कोशिश करता है, तो आपका पहले यही एटीट्यूड होगा कि वो पर्सन गलत है और आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आप मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए इमोशंस के अलावा जो भी आपकी लाइफ के स्फेयर्स हैं, उसमें मुझे आप इमीडिएट कुछ एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन अ बैलेंस कार्ड। आप इस मंथ में आपका मेन फोकस होगा कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आप अटेन कर पाएँ, और वो आप कर पाएंगे, गाइडेंस के साथ कर पाएंगे। और जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें जो फैसले हैं वो आपके हक में होंगे। आपकी ज़िंदगी में जो आप वेट कर रहे थे ना कि मेरी ज़िंदगी में न्याय कब होगा, वो न्याय यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। पाइसेस पीपल, ऑलरेडी एक वाटर साइन होने की वजह से आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी अफेक्टेड रहते हैं। इस मंथ में भी यहाँ पर आपके इमोशंस इफेक्टेड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिले हो। इस मंथ में अगर आप कोई प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। स्टडी वाइज, जॉब वाइज और प्रोफेशन वाइज ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके अपने पर्सनल स्फीयर में नजर आ रही है। सो आप देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। पाइसेस पीपल, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी है आपके लिए। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर पाइसेस पीपल फॉर November 2021? What are the energies for Pisces people for November 2021? What are the energies for Pisces people for November 2021? तो यहाँ पर कार्ड है सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है, क्लियरिंग द वे का कार्ड है, द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड है, विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, द स्क्राइब का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी को आगे किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज़ की प्लानिंग आपको इसी महीने में करनी होगी। अपना कोर्स आपको खुद सेट करना होगा। अपने आप आपको अपना कोर्स सेट करने के लिए रास्ता मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को फॉलो करना है और पारदर्शिता रखनी है। दूर की चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आपको गाइडेंस मिलेगी, आपका चीज़ों को परसीव करने का तरीका यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में जो भी आपके रास्ते की रुकावटें हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं। देखिए, ये कुल्हाड़ा इस इंसान के अपने हाथ में है। यहाँ पर एक वुड पड़ी है। ये इंसान अगर इस
कुल्हाड़े से इस लकड़ी को काट दे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। सेम वे आपको गाइडेंस मिलेगी, आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो जो भी आपके रास्ते में रुकावटें हैं वो आप काट के आगे की तरफ को बढ़ सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को जा सकते हैं। इस मंथ इस तरह की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है। जो आप वेट कर रहे थे ना बहुत टाइम से कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब वक्त मेरे हक में होगा, कब वक्त मुझे सपोर्ट करेगा, वो वक्त अब आ गया है। अब आपको चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपकी लाइफ में डिले नहीं होने वाली हैं। आप थोड़ा थोड़ा जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो इमोशनली भी आप इम्प्रूव करने लगेंगे। ठीक है, इस मंथ में आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। प्रैक्टिकल तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी यहाँ पर नज़र डेफिनेटली आ रही है। वो इमोशनली इस वजह से शायद बहुत लंबे टाइम से आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो आप शायद कर नहीं पाए हैं, और जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं तो डाउट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो डाउट की एनर्जी में ऑपरेट मत कीजिएगा। दिस इज एडवाइस फॉर यू, बिकॉज चीज़ें आप ही के हक में जा रही हैं, लेकिन पारदर्शिता चीज़ों को लेकर रखनी बहुत ज़रूरी है। दूर की चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अपने इमीडिएट फ्यूचर से ज़्यादा अपने एग्जैक्ट फ्यूचर के बारे में, अगर दूर के कहीं फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। इस मंथ में आपको किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करनी है, आपको अपने काम में मस्त रहना है। ठीक है, और ये एनर्जी आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। वहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, वो भी एनर्जी यही डिस्क्राइब कर रही थी कि आप लोगों से कांटेक्ट कम कर देंगे। और यहाँ पर भी डिस्क्राइब का कार्ड है, आप जितना ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट कम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी ग्रोथ की एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप इस मंथ में अपने में ही लगे रहेंगे, अपने काम की तरफ ही फोकस रहने वाले हैं। द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है, इस मंथ में आप अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद बनाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में नए नए एडवेंचर्स करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ को एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने ज़िंदगी की को एक नई डायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने लिए सुखों का निर्माण खुद करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ द एनर्जी फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हुई हो। आपको इस मंथ में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह की एनर्जी है आपके लिए, आई होप आपको उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। अब देखते हैं इस एनर्जी को और ज़्यादा पॉजिटिव कैसे बनाना है। आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। पाइसेस पीपल, किस तरह की एनर्जी को आपको फॉलो करना है जिससे कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को बढ़ पाएँ। पाइसेस पीपल, लेट्स सी किस तरह की एनर्जी है ये। मोड ऑफ एक्शन, सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है, फेजेस एंड साइकिल का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए, इस मंथ पर आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी कई कार्मिक कॉर्ड्स इस मंथ में कटने वाली हैं, तो अपने आप को लिमिट नहीं करना है आपको कि आप इतना सा ही काम कर सकते हैं, आपकी लिमिटेशन ही ये है, ऐसा नहीं करना है। विश्वास रखिए डिवाइन पर, आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वो डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग को खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। माँ ग्रीन तारा का आप आवाहन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस कार्मिक सिचुएशंस में, जिस भी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, उससे आप खूबसूरती से बाहर निकल आएँ, क्योंकि माँ आपको बहुत सारी यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही हैं। फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक नए साइकिल में एंटर करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक साइकिल का अंत हो रहा है तो दूसरा साइकिल आरंभ हो रहा है, क्योंकि अंत के साथ आरंभ हमेशा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपकी कई इल्यूजन्स हैं जो वो हट जाएंगी इस मंथ में। और आपको वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आपको वेडनेसडे को राहु का जाप करना है। रात को 8 बजे के बाद आप राहु का जाप करेंगे, और मूल मंत्रों का जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला का जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, और वेडनेसडे के दिन हरी चीज़ों का दान करना है। मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं आप, गाय को आप पालक खिला सकते हैं, हरी कोई भी सब्जी खिला सकते हैं, और
आप वेडनेसडे के दिन अपनी छत के ऊपर चिड़िया के लिए बाजरा डालिए या 7 अनाज का मिक्सचर डालिए। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी इल्यूजन्स हैं उसको क्लियर करेगा। वो चीज़ आपके लिए जो राहु का इफेक्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा उससे। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। आप इस मंथ में आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने साथ अपना एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये बैलेंस की मुद्रा है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आएगी। आपको अपने साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है, अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, और जब मेडिटेट कर रहे हैं तो अपने हार्ट चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा पर ज़्यादा फोकस करना है। इनर बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन इस मंथ में आपको हर रोज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। इस मंथ में आपके सामने बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आएगी आपके, और आपको सपने आ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर कोई सपना आ सकता है और आपको उसमें सॉल्यूशन पता लगेगा। और ये यहाँ पर वीनस का जो इफेक्ट है आपको वो पॉजिटिव आता हुआ नज़र आ रहा है। आप फ्राइडे के दिन वाइट कलर के कपड़े डालेंगे, आप वाइट कलर की चीज़ों का दान करेंगे, दूध का दान, चीनी का दान या फिर आटे का दान आप कर सकते हैं। और फ्राइडे के दिन पर आप इत्र लगाना या परफ्यूम लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे के दिन किसी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, सॉस नहीं खाएंगे, नींबू नहीं खाएंगे, ऐसी खट्टी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है फ्राइडे के दिन पर। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक ताकत है, उस ताकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए। आपको अपने आप से एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और वेडनेसडे का जो उपाय बताया है मैंने आपको, वो तो आपको डेफिनेटली करना ही है। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू राहु। ठीक है, आपके जो सपने हैं, आपकी जो विजन्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो रियलिटी तब बनेंगे जब आप फोकस्ड रहेंगे। और फोकस्ड रहने के लिए आपकी इल्यूजन्स दूर होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो भी मैंने वेडनेसडे को राहु के रिगार्ड में बताया है वो आपको डेफिनेटली करना है। राहु के मूल मंत्रों का जाप आप वेडनेसडे, इवन सैटरडे को कर सकते हैं। सैटरडे को भी रात को 8 बजे के बाद ही आप राहु के मूल मंत्रों का जाप करेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज द मोड ऑफ एक्शन। आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हुआ हो। अब हम देखते हैं कि आपके कौन से स्फीयर लाइफ के एक्टिवेट होने जा रहे हैं इस मंथ। ठीक है, तो आपकी लाइफ के कौन से स्फीयर यहाँ पर एक्टिवेट होने वाले हैं। लेट्स सी दैट। कौन से स्फीयर यहाँ पर एक्टिवेट होने वाले हैं इस मंथ फॉर पाइसेस पीपल। 3 तरह के कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। वेट, 3 तरह के कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। तो पहला कार्ड आपके लिए हाउस कार्ड, द 3rd हाउस। प्लैनेट कार्ड, प्लूटो। अगेन अ प्लैनेट कार्ड। अब हम एक ज़ोडिक कार्ड चाहिए। स्पाइसेस, आपका अपना ही साइन आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सैटर्न का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, लोगों से डिस्कनेक्शन होगा, लेकिन जो आपको गाइडेंस मिलेगी, मैंने आपको बोला है कि आपको कोई गाइडेंस मिलने वाली है, उसकी वजह से आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। आप चीज़ों को अलग पैमाने पर समझेंगे, आप कुछ नया सीखने वाले हैं। इस चीज़ की एक्टिवेशन इस मंथ में होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर प्लूटो का कार्ड है। इस मंथ में आपकी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी में एक रीबर्थ की एनर्जी होती है ना, कि हम दोबारा से जी उठे हैं, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जंप लगने वाला है। आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही होगा। और यहाँ पर पाइसेस का कार्ड है। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। ये उस तरह की ही एनर्जी है। आपको प्यार की उम्मीद होगी, आपको कंपैशन की उम्मीद होगी, आप लोगों को माफ़ करना सीख जाइए। इस मंथ में आपको किसी के साथ कोई रंजिश नहीं रखनी है। लोगों को माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती उनसे हो गई है उस पर माफ़ कर दीजिए। ठीक
ठीक है। और कंफ्यूजन की एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है, इल्यूजन की एनर्जी नज़र आ रही है। उसके लिए मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बताया है, वो मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सैटर्न का कार्ड है, ठीक है। अब इस मंथ में आप विजडम गेन करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और एक विजडम गेन करेंगे। आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। ये लर्निंग का टाइम है और ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। इस मंथ में आपकी बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। ये चीज़ आपके लिए एक्टिवेट हुई है इस मंथ में। ओके, सो अब देखते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। Let's see that. What are the messages? What are the blessings for Pisces people for November 2021? क्या blessings हैं, क्या messages हैं? तो पहला कार्ड, दो कार्ड्स हैं, फॉलोइंग योर ब्लिस एंड कम्युनिकेटिंग फ्रीली का कार्ड है, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स का कार्ड है, इमर्जिंग इनटू ग्रेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गिविंग बर्थ का कार्ड है। देखिए, एक बात तो श्योर है कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गिविंग बर्थ का कार्ड आ रहा है। ये रीबर्थ की एनर्जी भी है। आपकी ज़िंदगी जो कहीं रुकी हुई थी, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि वो ज़िंदगी चलने वाली है। और जो लोग पाइसेस पीपल जो कंसीव करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में एक बेबी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपकी विश इस मंथ में पूरी होने जा रही है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको जिस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिएगा। अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा ध्यान से संभल कर आगे चलिएगा। आपको अपनी इंट्यूशन और इमोशंस में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने इमोशंस को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। और डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने बातों को बहुत प्यार से दूसरों के सामने रखना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ये नहीं है कि अगर आपने किसी की बात सुन ली है और आपको लग रहा है कि वो बात गलत है तो आप अपने जज्बात अंदर ही अंदर दबा लें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो दूसरे के सामने रखिए, लेकिन दूसरे के ऊपर उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स होने वाले हैं, क्योंकि ये एक फेज चेंज हो रहा है। डिवाइन की ये ब्लेसिंग है। अब आपकी ज़िंदगी ब्लॉसम करने वाली है, अब आपकी ज़िंदगी महक उठेगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये ब्लेसिंग है। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। इमर्जिंग इनटू ग्रेस का कार्ड है। आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ऑपरेट करना है। आपको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अपने लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी को चूज कीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करना है। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो पाइसेस पीपल। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।